घर में दरार, कैसे पीएम बनेंगे नीतीश कुमार। जदयू में चल रही है रार, कैसे उबर पाएंगे नीतीश कुमार। कुशवाहा कर रहे हैं बार, नीतीश ने भी किया पलटवार। केपी हिमांशु के साथ देखिए सटीक विश्लेषण। तो नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। तो जिस तरीके से बिहार की सियासत में उपेंद्र कुशवाहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में बार पलटवार हो रहे हैं, आखिर इस बार पलटवार के पीछे का मकसद क्या है? आपने कई रिपोर्ट्स देखी होंगी इन दिनों, जहां पर लोग आपको इस खबर के बारे में तो जरूर बताएंगे, लेकिन इस खबर के पीछे जो इनसाइड स्टोरी है, आज हम लोग उस पर विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी हिमांशु प्रताप सिंह मौजूद हैं। हिमांशु जी, क्या लग रहा है इस पूरी पटकथा के पीछे कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं नीतीश कुमार के बिल्कुल करीबी, ट्वीट से लेके सारी चीजें बड़ा भाई मानने वाले, और अचानक से छोटा भाई बगावत कर बैठा, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या हो सकती है? देखिए, ये पटकथा एक दिन में नहीं लिखी गई और उपेंद्र कुशवाहा जो है एक दिन में वो ट्वीट बाहर नहीं आता है। ये जब एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार बनाते हैं, उस समय से ही चल रही थी। पर ये अलग बात है कि पब्लिक डोमेन में, और उन्होंने अपने तरीके से बहुत कोशिश किया, उपेंद्र कुशवाहा ने बार्गेनिंग की और नीतीश से संपर्क करने की, पर नीतीश की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया नीतीश जी की तरफ से। तो इन्होंने आके और अपना ट्वीट किया। तो देखिए, इसका इनसाइड स्टोरी यही है कि तेजस्वी को जो है नीतीश कुमार जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है कि 25 में आप ही देखोगे, और आस लगाए बैठे थे कुशवाहा जी। अब उपेंद्र कुशवाहा को राजनीतिक रूप से, चूंकि वो भी धुरंधर रहे हैं और केंद्र सरकार में एनडीए के घटक दल में अपना मंत्री भी रहे हैं, तो धुरंधर तो रहे हैं। अब उनको इस फैसले पे नीतीश का उत्तराधिकारी वो खुद को घोषित करते थे। उनको लगता था कि नीतीश जी जब अगर छोड़ेंगे, पीएम के लिए जाएंगे, तो राज्य का कार्यभार मेरे हिस्से आएगा। पर स्पष्ट तौर पे नीतीश कुमार ने तेजस्वी को बोल दिया। तो वहीं से रार शुरू होती है, और रार यहां तक पहुंच जाती है कि एक दूसरे पे ओछी टिप्पणी करने तक आ जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा यहां तक नहीं रुकते हैं। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बोला नीतीश कुमार के ऊपर कि मैं तो आपको हमेशा बड़ा भाई मानता हूं, पर आप उनके साथ सरकार में हैं जो आपके बेटे पे उसके डीएनए पे सवाल उठा रहे थे। आप उनके साथ बैठे हैं, तो आपका अंतरात्मा पता नहीं कितने बार जीवित होता है और मरता है। तो इस तरीके से जो है चल रहा था। तो अब इसके पीछे की घटना, क्योंकि जिस तरीके से खबरों में और रिपोर्ट्स में जो आ रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में, उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो मतलब छोड़ सकते हैं, लेकिन वहां पर उपेंद्र कुशवाहा मजबूती के साथ डटे हैं, कह रहे हैं कि गुरु अब छोड़ेंगे नहीं। बहुत भागदौड़ कर लिए कि कभी बीजेपी में गए, फिर अपनी पार्टी बनाई, फिर अपनी पार्टी का विलय किया। इससे उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी असर पड़ा था पहले भी। तो जब वो स्थायी तौर पर नीतीश कुमार के साथ में आ गए, तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जिसको जाना है जाए, हमने किसी को रोका नहीं है जी। और वो एक तरफ कह रहे हैं कि हम ही उत्तराधिकारी। हालांकि उन्होंने कभी ऐसा ऑफिशियल जताया नहीं, लेकिन उन्होंने अपने आप को स्वयं में मान लिया था। नीतीश जी ने, जैसा आपने कहा कि 2025 में कई बार सार्वजनिक मंचों पर नीतीश कुमार बोल चुके हैं कि अब उत्तराधिकारी आगे तेजस्वी यादव संभालेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा का क्या कदम हो सकता है इस पर्दे के पीछे? क्या वाकई में बीजेपी उनको पुशअप कर रही है? अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो क्या लगता है कुर्मी वोट जो है, नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, उस पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, राजनीति जो है ना उपेंद्र कुशवाहा की जो चल रही है अभी, निश्चित तौर पे वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मुझे बीजेपी में नहीं जाना है। और अगर हम पार्टी छोड़े भी, इनकेस उनके जो ट्वीट से अंदाजा लगाया जा रहा है, राजनीतिक पंडित जो मानते हैं कि जाएंगे तो वो बड़ा तोड़ सकते हैं पार्टी को, जेडीयू को जो है तोड़कर। और उनका इतिहास रहा पार्टी बनाने का, 2 बार पार्टी बनाए, एक बार राष्ट्रीय समता पार्टी, एक बार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी।
अब तीसरा पार्टी की हो सकता है तैयारी हो उनकी, चूंकि उनका जो नजर है वो यही मान के बैठे थे कि नीतीश कुमार के सजातीय भाई हैं वो, और 2.5 से 3% के आबादी वाले मुख्यमंत्री जो हैं बिहार पे शासन 17 सालों से कर रहे हैं, तो इनको यही नागवार गुजर रहा है। इनके मन में यह भी था कि अगर मुख्यमंत्री मुझे नहीं तो इस सरकार में कम से कम मुझे डिप्टी सीएम तो जरूर ही बनाना चाहिए था नीतीश जी को। तो अब ये आपने सवाल किया कि उपेंद्र कुशवाहा का स्टेप क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा जो है राजनीतिक रूप से और उस तरीके से नीतीश कुमार से बार्गेनिंग कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि ना में हाँ सही कुछ भी मिल जाए, पर नीतीश कुमार ने एक बार में खारिज कर दिया इनकी बातों को, वो कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। चूंकि नीतीश जी का पिछले दिन जो बयान आया वो यही था कि ये तो आते जाते रहते हैं और बाकी विशेष बात करना तो आप जाके कुशवाहा जी से बात कीजिए, आज मेरा लास्ट बयान है, इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो नीतीश जी ने स्पष्ट कर दिया, अब ये बेशक लगे हुए हैं। फिर इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा कुशवाहा जी ने, तो उसमें भी साफ झलक रहा था कि ये बार्गेनिंग ही कर रहे हैं। इन्होंने लास्ट टाइम में बोला कि अगर मुख्यमंत्री आवास से मेरे पास फोन आता है या मुझे बुलाते हैं तो मैं जरूर जाऊंगा, उनसे बात करूंगा, जेडीयू कमजोर हो रही है उसको मतलब मेरा और मेरे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत पसीना लगा है, तो इस पार्टी को मजबूत और बनाना है, इस विषय में मुझे मुख्यमंत्री जी से अगर उन्होंने बुलाया तो मैं बात करूंगा। तो नजदीक समय में ऐसा नहीं लगता है कि ये बीजेपी में जाएंगे या और कुछ करेंगे, अभी यहीं पे बने रहेंगे। और देखिए इससे जो है जेडीयू का निश्चित तौर पे जो है जनाधार कम होगा, मतलब इस गठबंधन से या उपेंद्र कुशवाहा के बगावत से, चूंकि विश्वसनीयता जो है वो कम होगी। चूंकि एक के बाद एक नेता जेडीयू से बाहर होते जा रहे हैं। आरसीपीसी वाला प्रकरण आपने देख ही लिया कि वो कितने दिन तक बिहार में चला, और वर्तमान में भी इनका चल रहा है कुशवाहा जी का। बीच में अजय आलोक भी जो जेडीयू के कद्दावर नेता थे वो भी छोड़ के गए। अजय आलोक ऐसा बोला जाता था कि मुख्यमंत्री के सबसे करीबी थे और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, और उतना बुद्धिजीवी आदमी आज बीजेपी के पाले में क्यों चला गया, क्यों चला गया? तो उनके जाने के पीछे भी यही स्टोरी था कि मुख्यमंत्री जो हैं उनको सुन नहीं रहे थे, तरजीह नहीं दे रहे थे। और ये बात उपेंद्र कुशवाहा भी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ निरंकुश लोग उनके साथ हो गए हैं जो केवल सत्ता में बने रहने के लिए ही उनके साथ हैं। तो इसके वजह से मुख्यमंत्री को उन लोग अपने परसेप्शन पे सेट कर देता है, जिसके एवज में ये किसी का बात ही नहीं सुनते हैं। लेकिन ये भी तो है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा, और मैं तो ये कहता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कभी ना हारा, 2-2.5% जो भी वोट बैंक है उस वोट बैंक के आधार पर 17 साल मुख्यमंत्री रहना, न जाने, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि अब इसके बाद हम लास्ट जो ये सवाल है इसके बाद हम जवाब नहीं देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक लंबी पारी खेली है और उस पारियों में न जाने कितने लोग आए हैं और न जाने कितने लोग गए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो न जाने उनके ऊपर में कितनी लोगों ने टिप्पणियां ना की हो, शरद यादव से लेकर और भी तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता जिन्होंने सोचा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमको कमजोर करना है। लेकिन वक्त का तगाजा, नीतीश कुमार कभी कमजोर नहीं पड़े। अब मुख्य सवाल तो यही आके फंस रहा है कि जो आरजेडी और जेडीयू, मतलब अब जो इनका गठबंधन है, वो ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी की सह पर ये उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है? दूसरी चीज जो आपने एक बात कही कि जेडीयू का प्रभाव कम होगा, विश्वसनीयता घटेगी और पार्टी कमजोर होगी, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से कह रहे हैं। अब सवाल तो ये उठता है ना कि अब जेडीयू जब आरोप लगाती कि मुझे बीजेपी ने कमजोर किया, इस वजह से मैं अलग हो गया, आने वाले चुनाव में देख लीजिएगा आरजेडी और जेडीयू दोनों मजबूत होंगी। नहीं, देखिए अब डिस्कोर्स ये भी चल रहा है ना, बिहार के राजनीतिक पंडितों ने ऐलान कर दिया
आखिर किसी भी बात में चर्चा में तभी आता है जब कहीं ना कहीं बात चलता हो। तो यहां तक आ रहा है कि जेडीयू का विलय जल्दी हो सकता है, आरजेडी में हो जाए। आरजेडी में तो ये सारा रार जो है ना, उपेंद्र कुशवाहा जी जब ये देख रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ, ये भी उनके दिमाग में चल रहा होगा कि अगर आरजेडी में विलय हो जाएगी जेडीयू का, तो मेरा कोई महत्ता नहीं रहेगा। और उपेंद्र कुशवाहा की और राजनीतिक तौर पे बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा बहुत सुलझे हुए नेता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चूंकि आप अपना विश्वसनीयता इसलिए भी खो बैठते हैं कि एक पार्टी में, पार्टी ऐसा बोला जाता है पॉलिटिशियन के लिए कि मां की समान होती है, और उन्होंने कितने बार बगावत कर दिया। एक जगह नहीं रुकते हैं, अपना पार्टी भी बनाते हैं, बाद में उसका विलय भी करते हैं। और रही बात बीजेपी के साथ में जाने का, तो बीजेपी अभी तरजीह नहीं दे रही है इनको। हाँ, लोग फोटो वायरल कर रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं से मिले, पर बीजेपी अभी खुद में खड़ा हो रही है बिहार में। वो किसी दूसरे नेता के कंधे पे रखकर अपना राजनीति खड़ा नहीं करना चाह रही है, वो अपना लीडरशिप तैयार कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी इनको तरजीह दे रही है, और देगी भी नहीं। तो बिहार की सियासत में जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में जो तकरार चल रही है, जो बार पलटवार चल रहा है, अब ये वक्त तय करेगा कि जेडीयू का आने वाले समय में क्या होगा, विलय होगा या जेडीयू और पार्टी मजबूत होगी। क्योंकि जेडीयू की लगातार रणनीति बन रही है और 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने का ऐलान कर चुके हैं और वो समूचे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल में ही सीएम केसीआर ने उनको निमंत्रण दिया है, आमंत्रण किया है, क्योंकि केसीआर के यहाँ पर नया जो सचिवालय है उसका उद्घाटन होगा। अभी कुछ दिन पहले जो रैली हुई थी उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे, उन्हें नहीं बुलाया गया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बुलाया जा रहा है। तो अब देखना यह होगा कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की रार और पलटवार में क्या जनता के हाथ में लगता है और क्या उपेंद्र कुशवाहा अपना वजूद बचा पाएंगे या फिर अपना वजूद खो देंगे। ये हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।